अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे बचाने हैं और इंडियन फूड खाना है तो एक जुगाड़ है। अब यहाँ से अगर आप पानी की बोतल लेते हो तो आपको 15 भात एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 30 रुपये देने पड़ेंगे। और ये छोटा साइज़ है ना, आधा लीटर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे थाईलैंड में ना चिकन के नाम पे या नॉनवेज के नाम पे ज़रूरी सिर्फ चिकन ना मिले। क्या अगर आप पता है नाइट बाज़ार आ रहे हो ना, तो आपके पास 3 चीज़ें होती है एक्सप्लोर करने के लिए। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। हेलो जी, एक बार फिर से वेलकम है। कुणाल अजय मेरा नाम है। अभी मैं हूँ थाईलैंड की सिटी पतिया में। देखो, खाने का सबसे बड़ा इशू होता है, और अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है खाने को लेकर। क्योंकि थाईलैंड में ना खाना तो अच्छा मिल जाता है, सस्ता भी मिलता है, लेकिन इंडियन फूड के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपके जो टेस्ट बर्ड है, हम इंडियन लोग बहुत चटोरे होते हैं ना, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है। तो यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था पतिया के नाइट बाज़ार में, ठीक है। और नाइट बाज़ार से लगा हुआ ये एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है मद्रास साउथ एंड नॉर्थ नाम से। मैंने यहाँ पे एक थाली ऑर्डर की है जिसकी कॉस्टिंग कुछ 250 भात है, यानी कि अराउंड 600 रुपये की ये थाली है। देखते हैं क्या क्या आने वाला है। और ये थाली आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको इसको बताता हूँ वीडियो लेके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पता है नाइट बाज़ार आ रहे हो ना, तो आपके पास 3 चीज़ें होती है एक्सप्लोर करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पतिया नाइट बाज़ार, उससे थोड़ा सा आगे आओगे, मतलब वॉक लेकर आओगे तो आप सेंट्रल पतिया करके एक मॉल है जो कि बहुत फेमस है शॉपिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर अगर आप KFC जाना है या मैकडोनल्ड्स में खाना का विश्वास रखते हो तो वहाँ जाके खा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे थाईलैंड में ना चिकन के नाम पे या नॉनवेज के नाम पे ज़रूरी सिर्फ चिकन ना मिले, यहाँ पे पोर्क मिल सकता है या बीफ मिल सकता है। तो पहले क्लियर कर लेना। और सेंट्रल पतिया के सामने बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो आपको अलग अलग डिशेस ऑफ़र करते हैं, बिरयानी, थाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सभी तरह का फूड। तो ये करना। और तीसरा डेस्टिनेशन आपका ये हो सकता है, आप अगर पतिया बाज़ार यानी कि नाइट बाज़ार में, तो उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको 3 टाउन करके एक जगह है। 3 टाउन, 1 2 3 वाला 3 टाउन, वहाँ जाकर भी आप ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे बैठने की जगह, आप आराम से बैठ के चिल मार सकते हो। तो भैया भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। ज़्यादा मैंने मशक्क़त नहीं करी कि सस्ता खाना ढूंढूं, मैंने ऑर्डर कर दिया। देखते हैं कैसा खाना है और आपको बताते हैं। खाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे बचाने हैं और इंडियन फूड खाना है तो एक जुगाड़ है। वो आपको मैं खाना खाने के बाद बताऊँगा। वो इतना सॉलिड जुगाड़ है, मैं तो पूरी तैयारी करके आया हूँ, उस जुगाड़ को साथ लेकर आया हूँ। और वो जुगाड़ ना आपको बहुत फ़ायदा कराने वाला है। आपको कभी खाने की टेंशन ही नहीं रहेगी और आप अच्छा इंडियन फूड खा सकते हो सस्ते में। क्या है, लेकिन उससे पहले मैं खाना खा के फिर आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, है ना, ताकत वगैरह आ जाएगी मेरे पास भी। अब खाना हो चुका है। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी सा खाना था। अगर आप इंडिया में कंपेयर करोगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। एक अच्छे इंडियन प्रीमियम रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, वहाँ जो क्वालिटी मिलती है वो सेम है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है या कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे 2 रोटी मिली थी, तो मुझे पहले लगा कि शायद यार 2 रोटी बहुत कम होती है, क्योंकि मैं जनरली 3 या 4 रोटी खाता हूँ। बट जो रोटी का साइज़ था वो अच्छा बड़ा था, तो मुझे हुआ नहीं। फिर चावल भी थे साथ में, तो इवन पेट मेरा भर चुका है और चावल भी बच गए हैं। तो आप खाने से पहले कुछ ऑर्डर ना करें। अगर आपने थाली ऑर्डर किया तो थोड़ा सा खा लें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको एक्स्ट्रा कुछ मंगाना है या नहीं। सारी चीज़ें थी, दाल थी, दाल मखनी बहुत टेस्टी थी, पनीर की एक सब्ज़ी, एक वेजिटेबल था, है ना। खाना खाया ना तो बार बार वो हो रहा है। अचार अच्छा था, दही था, सैलेड था, पापड़ था और एक मीठा था, क्योंकि बहुत यम्मी सा था। पेट पूरा फुल भर चुका है और बस यहाँ से चलते हैं। 250 भात लगा है
यानी कि कुछ 600 रुपये के आसपास या 550 रुपये के आसपास। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे पानी की ये बॉटल है, ठीक है, ये मैं खुद कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। अब यहाँ से अगर आप पानी की बोतल लेते हो तो आपको 15 बात एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 30 रुपये देने पड़ेंगे। और ये छोटा साइज़ है ना, आधा लीटर का है, जो कि ज़्यादा होता है। इंडिया में ये 10 रुपये का मिलता है, यहाँ पे ये मिल रहा है कुछ 35 रुपये के आसपास का। तो आप ऐसा करो, आप 7-Eleven से ढेर सारी बोतल लेकर रख लो, और जैसे ही आप बाहर निकलते हो, अपने होटल से कहीं घूमने निकलते हो, तो आप ये कैरी कर सकते हो। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि बचाया जा सकता है इसके लिए। तो भैया खाना हो चुका है, अब मैं जाऊंगा सेंट्रल पटाया, जो कि बिल्कुल सामने एक मॉल है, वहाँ पर, और मॉल घूमते हैं और आपको बताते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाला हूँ, कि वो कौन सा जुगाड़ है जो कि इंडियन फूड के लिए, मतलब इंडियन लोगों के लिए बहुत तगड़ा है, और इंडियन फूड आप सस्ते में खा सकते हो और बढ़िया है। आपने नाम सुना होगा हल्दीराम का। हल्दीराम के रेडी टू ईट के पैक आते हैं, जिसकी कॉस्ट होती है 130 या 140 रुपये के आसपास, जो कि चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर चावल मिलता है। वो बहुत शानदार होता है। आप इंडिया से जब आओ तो कम से कम आप 10-15 जितने भी दिन आप रुकने वाले, उसके हिसाब से आप वो पैकेट ख़रीद कर थाईलैंड ला सकते हो। आप उसको होटल में कैसे गर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत सॉलिड जुगाड़ है। आप ज़रूर देखोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि उसमें किस तरह आप उसको गर्म करके खा सकते हो। लेकिन वो बहुत सॉलिड जुगाड़ है। तो इंडिया आने, मतलब थाईलैंड आने से पहले, और आपको लग रहा है कि आप वेजिटेरियन हो, तो कम से कम मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप 10 बॉक्स तो ले ही लो, है ना। अगर आप 5 दिन के लिए हो तो अप डाउन का है, 10 नहीं तो 5-6 तो डाल ही लो। सस्ता होता है, 500-550 में आपको 5-6 बॉक्स मिल जाएंगे, सस्ता है वो। आप बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, इजी गर्म हो जाता है वो, खाने में पेट भर जाता है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हल्दीराम के डेली टू ईट, उसके पराठे भी आते हैं, आप वो पराठे भी खा सकते हो। बट मुझे वो दिल्ली में मिला नहीं था वो पराठे, क्योंकि उस समय आ नहीं रहे थे। वो भी बहुत प्यारे पराठे। तो आप हल्दीराम के, मैं किसी दूसरे ब्रांड के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें टेस्ट की है, तो हल्दीराम का जो टेस्ट है ना, बहुत प्यारा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा खा रहे हो। तो भैया अब बहुत बकबक हो गई, अब यहाँ से उठते और चलते हैं सेंट्रल पटाया मॉल की तरफ, और वहाँ भी थोड़ा घुमा लेते हैं। भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बेल आइकन भी दबा दो। थाईलैंड में पता है आप, फुकेत और बैंकॉक 5-5 दिन रहने वाला हूँ मैं, और सारी चीज़ें बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। जुलाई का महीना है, बाहर मौसम शानदार हो रहा है, बारिश हुई थी, बंद हो गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, मज़ा आएगा। रात को भी हम कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब का बटन याद से दबा दो। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।